गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप जीएसटी के अंदर सेल या परचेज के ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें इनवॉइसिंग करते समय, ट्रांजैक्शन करते समय इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। आज के सेशन में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं रूल 114 कैपिटल बी। ये इनकम टैक्स का है, लेकिन इसके अंदर सेल और परचेज से रिलेटेड क्या आपको डेटा मेंटेन करना है उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। ये रूल कहता है ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन टू विच द परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर जो आपको है वो कोट करना है ऑल सच डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 139 ए सब सेक्शन 5 क्लॉज सी। और ये जो हमारा सेक्शन है और ये जो क्लॉज है ये कहता है कि आपको अपना पैन नंबर जो है मैंडेटरी कोट करना है इन ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में जो इस रूल में दी गई है। इसमें टोटल 18 ट्रांजैक्शंस दिए गए जिसमें आपको पैन जो है वो मैंडेटरी तरीके से मैंडेटरी है कोट करना। इसके अंदर अगर 18 ट्रांजैक्शंस में जब आप लास्ट वाली ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो इसमें लास्ट ट्रांजैक्शन है जो कहता है सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर अदर देन दोज स्पेसिफाइड एट सीरियल नंबर 1 to 17। 1 से लेके 17 तक में कई सारी चीजें इन्होंने बताई है। जैसे आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप शेयर्स खरीद रहे हैं, आप सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीद रहे हैं या उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, आप इसी तरीके से बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, आप वन और मोर प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का जो है उस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, आप टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में ओपन कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं इसमें आपको अलग अलग सीमाएं दी गई हैं, लिमिट दिए गए हैं, जिसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है। इसी क्रम में एंट्री नंबर 18 जो है वो कहता है सेल और परचेज बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ एनी नेचर। किसी भी प्रकार का कोई भी सेल या परचेज किसी भी गुड्स के नेचर का हो उसमें आपको पैन नंबर डालना मैंडेटरी है। लेट सपोज एक पर्सन है रामू, ये जो है 3 लाख रुपए के मान लो ये जो पर्सन है ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जिससे ये खरीद रहा है जो इसका सेलर है ये भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर ना बहुत अच्छे से समझिएगा, जब दोनों लोग अनरजिस्टर्ड हैं तो ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं हो सकता, बिजनेस हो सकता है। मान लीजिए 3 लाख रुपए का सीमेंट का बिजनेस हो रहा है, सीमेंट बिजनेस किया जा रहा है। तो अब ये रूल कहता है कि 3 लाख रुपए की जो ये ट्रांजैक्शन करी गई चाहे किसी भी नेचर के गुड्स का हो, अगर वो अमाउंट जो है वो एक्सीड कर जाता है 2 लाख रुपए को पर ट्रांजैक्शन। यहां पर हमारे एग्जाम्पल में 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया, जीएसटी में ये भी अनरजिस्टर्ड है ये भी अनरजिस्टर्ड है। तो अब क्या यहाँ पैन नंबर डालना मैंडेटरी है? जी हाँ, एज पर रूल 114 कैपिटल बी पैन नंबर का कोट करना, पैन नंबर का रेफरेंस होना ये मैंडेटरी है। नहीं तो रूल 114 बी का वायलेशन हो जाएगा और पेनल कंसिक्वेंसेस जो हैं वो आ सकते। तो ये जो रूल है, अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये दोनों अनरजिस्टर्ड थे जीएसटी में। अब इसी एग्जांपल में मान लीजिए रामू जो है ये परचेजर है, ये अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। जो हमारा रामू है ये मान लीजिए इस बार परचेजर के रूप में है और ये 3 लाख रुपए की सीमेंट की बोरी खरीद रहे हैं इससे, इसी श्यामू से, और ये है जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये जब इसके इनवॉइसिंग करेंगे, जीएसटी इनवॉइस जब बनाएंगे तो उस डॉक्यूमेंट पर रामू चूंकि 2 लाख से ऊपर का वो गुड्स परचेज कर रहा है तो इसमें
इसका पैन नंबर डालना जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा एज पर रूल 114 कैपिटल। अगर तो ये रामू रजिस्टर्ड पर्सन रहता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसका जीएसटी नंबर आप डालते एज पर जीएसटी प्रोविजन, और उस जीएसटी नंबर में जो पैन नंबर है वो रहता है। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि 2 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर पैन नंबर डालना मैंडेटरी है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया और आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बाकी लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब इसके बाद बात करें कि ये सेल और परचेज की लिमिट 2 लाख रुपए की दी गई है, तो क्या ये जीतो 18 ट्रांजेक्शन हैं, तो क्या 18 के 18 के लिए यही लिमिट है? जी नहीं। जैसे मान लीजिए सेल और परचेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, आप घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आपको पैन नंबर डालना कब जरूरी है? जब आपका अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए को क्रॉस कर जाए, या फिर उसकी वैल्यूएशन जो है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो 10 लाख रुपए से ऊपर चले जाए। 10 लाख रुपए से ऊपर की जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज की परचेज सेल होती हैं उसमें पैन नंबर डालना मैंडेटरी है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो काफी सारे ट्रांजैक्शन दिए गए। अगर आप मोटर व्हीकल की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं तो कोई भी लिमिट इसमें नहीं, चाहे आप 50,000 की मोटर व्हीकल के एंट्री में आ रहे हैं या जो भी चीजें हैं, मोटर व्हीकल आप खरीद रहे हैं तो आपको पैन नंबर डालना मैंडेटरी है। आप अगर अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, अकाउंट ओपन किसके साथ? एक बैंकिंग कंपनी के साथ, जहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू किया जाता है, यानी कि अकाउंट खुलवाते समय आपको हर एक अकाउंट खुलवाते समय अपना पैन नंबर डालना मैंडेटरी है। इसी तरीके से आप किसी बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव बैंक को एप्लीकेशन दे रहे हैं, और किस चीज के लिए एप्लीकेशन दिया जा रहा है? फॉर इशू ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को अप्लाई करते समय आपको पैन नंबर डालना मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव कि उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या रही। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो सारे के सारे अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जब आप ओपन करते हैं तो डीमैट अकाउंट में आपको पैन नंबर डालना मैंडेटरी है। आप किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में किसी भी बिल के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं और उसका जो अमाउंट है, जी हाँ फ्रेंड्स, आप होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां 50,000 रुपए से ऊपर की बिलिंग हो जाती है, तो आप जब कैश के अंदर उसका पेमेंट करेंगे तो आपका पैन नंबर वहां पर मांगा जाएगा, वो मैंडेटरली आपको कोट करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर पैन नंबर देना बेहद जरूरी हो जा रहा है इन ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर आप पेमेंट करते हैं इन कनेक्शन विद ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री, आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने जा रहे हैं या फिर आप फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे हैं, और उसका जो आप फॉरेन करेंसी वगैरह पेमेंट करते हैं, परचेज करते हैं कैश में 50,000 रुपए से ऊपर, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स आप परचेज कर रहे हैं, 50,000 रुपए से ऊपर का कर रहे हैं, तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी हो जाएगा। आप किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन को फॉर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स आप परचेज करते हैं 50,000 रुपए से ऊपर, तो आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पेमेंट करते हैं, जो कि बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं आरबीआई बॉन्ड्स के नाम से 50,000 से ऊपर, उसके अंदर भी आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। इसके बाद आप डिपॉजिट्स, या फ्रेंड्स डिपॉजिट करते हैं, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, जो टाइम डिपॉजिट्स वगैरह होती हैं, उसमें चाहे आपका कैश डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए एक दिन से ऊपर होता है तो पैन नंबर देना होगा। अगर आप एग्रीगेट करके देखेंगे, एग्रीगेट टू मोर देन 2,50,000 रुपीज ड्यूरिंग द पीरियड 9 नवंबर 16, चलो ये तो नोटबंदी वाली चीज हो गई है कि आप अगर कैश डिपॉजिट करते हैं उस नोटबंदी के दौरान 2.5 लाख से ऊपर, तो आपको पैन नंबर देना था। इसके बाद आप देखेंगे तो बैंक ड्राफ्ट जो आप बनवाते हैं और उसके लिए पेमेंट करते हैं 50,000 रुपए से ऊपर, तो आपको पैन नंबर देना है। टाइम डिपॉजिट की बात हम लोगों ने करी ली है। पेमेंट फॉर वन और मोर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके लिए जो पेमेंट करते हैं कैश के अंदर, उसमें आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स होते हैं उसके लिए। तो कुल मिलाकर के आपको ये बात समझनी है कि ये 18 ट्रांजेक्शन हैं जहां पर पैन नंबर देना है। बाकी 17 ट्रांजैक्शन तो कहीं ना कहीं आपको, चलो पैन नंबर देने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, चीजें आप भी समझ रहे हो, लेकिन ये जो 18वीं एंट्री है ना, ये किसी भी प्रकार के व्यापारी के, किसी भी प्रकार के अकाउंटेंट लेवल के लोगों के लिए भी ये चीज
ध्यान में रखने योग्य बात है कि सेल और परचेज ऑफ एनी गुड्स एनी सर्विसेज ऑफ एनी नेचर बाय एनी पर्सन, वो आपको इस दायरे में लेकर के आएगा। और 2 लाख रुपए से ऊपर, अब यहाँ कैश हो बैंक हो उससे मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, आप बोले बैंक से पेमेंट है ऑनलाइन पेमेंट है, कोई मतलब नहीं, आपको वहां पर पैन नंबर कोड करना मैंडेट, और अगर आप नहीं करेंगे तो वायलेशन होगा। जीएसटी के नियम में भी ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो सेक्शन 31 ऑफ जीएसटी एक्ट बताता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि क्या है इस वीडियो का यूजफुलनेस, और क्या आपको अब आगे से सावधानी रखनी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जीएसटी का फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जीएसटी के फुल कोर्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसमें आपको अभी अक्षय तृतीया का जो ऑफर चल रहा है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं जो आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर जीएसटी। अगर आप डायरेक्टली जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।